और आज का ब्रेकआउट स्टॉक है कोकुयो कैमलिन, जहां पर आपके लिए मौका बन रहा है शानदार तगड़ा ब्रेकआउट में देख रहा हूं। पिछले 1 2 3 4 5 6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद सर्वेंद्र जी ये चार्ट देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बना है। आज तो गैप से खुला है, जहां खुला है वही दिन का लो है और उसके बाद तेजी बन रही है। इस समय दिन के हाइस पे आ गया है, ये एक बात है। आज अगर आप अब तक का वॉल्यूम देखेंगे, यानी मुश्किल से 1.5 घंटे का जो वॉल्यूम है यहाँ पे, वो 10 लाख के ऊपर निकल चुका है। इतना वॉल्यूम पूरे दिन में भी आपको औसतन नहीं दिखता, तो एक अच्छी खरीदारी कल से शुरू होती हुई नजर आ रही है। कल का जो ट्रेड था वो इंटरेस्टिंग क्यों था? क्योंकि कल आप यहाँ पे एक टोटल बार रिवर्सल, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एनगल्फिंग वाला रिवर्सल पैटर्न हमने देखा, और ये रिवर्सल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न बना है 200 दिन के मूविंग एवरेज पे, यानी 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आकर के 6 दिनों से ये स्टॉक कंफ्यूज था, ऊपर जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। और देखिए कल बार रिवर्सल का पैटर्न बनाया, कंफर्मेशन दिया वॉल्यूम के साथ, आज उससे भी तगड़े वॉल्यूम के साथ गैप अप और ऊपर। तो ये कंफर्मेशन आपको अब मिल चुका है कि पिछले 6 दिनों से जो 200 डीएमए पे कशमकश थी वो अब पूरी हो चुकी है और ये स्टॉक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस स्टॉक पे अगर आप देखें तो प्री पैंडेमिक लेवल जो थे पिछले साल पैंडेमिक शुरू होने के पहले, वो करीब 100 रुपए के आसपास के थे, और 2018 का जो हाई आप देखेंगे वो करीब 150 रुपए के आसपास का आपको आता हुआ दिखाई देगा। अपने उन हाई से काफी नीचे के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। और क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बहुत ज्यादा बिक्री नहीं हो रही। लेकिन ध्यान रखिए, पिछले 4 क्वार्टर में भी इसने करीब करीब अपने पिछले साल की 70% बिक्री की है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, लोग स्टेशनरीज नहीं ले रहे। तो ये सब कुछ बेस केस, माने वर्स्ट केस जो था वो हमने देख लिया है, ऐसा लगता है। और सर्वेंद्र जी, ये जो रिवर्सल हो रहा है आज, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज से मुंबई और महाराष्ट्र के स्कूल फिर से खुल गए हैं और ऑनलाइन पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। दूसरी बात अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कल से ज्यादातर स्टेशनरी की दुकानें फिर से खुल गई हैं, क्योंकि मुंबई में 50% दुकानें खुली हैं। दूसरे राज्यों का भी आप अपडेट लीजिए। गुजरात ने दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया, अब शाम तक दुकानें खुली रहेंगी, बहुत देर रात तक नहीं। अगर आप देखें तो यूपी, दिल्ली, हर तरफ से आपको अच्छी खबरें हर एक राज्य से आती हुई दिखाई दे रही है। सब जगह दुकानों के वक्त बढ़ाए जा रहे हैं और अब काउंटडाउन फिर से पढ़ाई का शुरू हो रहा है। और इस बार अब आपको न केवल ऑनलाइन पढ़ाई जल्दी शुरू होती हुई नजर आएगी, बल्कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखते हुए अंदाजा यही है कि शायद सितंबर के बाद से रेगुलर स्कूल खुलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और इस अनुमान की वजह से मुझे लगता है कि ये जो वर्स्ट समय था, जैसे हम जो बात पीवीआर के लिए कह सकते हैं कि वर्स्ट समय जो था वो निकल गया, यानी खरीदारी का जो बेहतरीन समय था वो आपके पीछे है। और वही बात, वही एक लंबे समय का बॉटम मुझे लगता है कि इस स्टॉक में, कोकुयो कैमलिन में भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वर्स्ट समय जो था वो इनके पीछे अब जा रहा है। क्या कहते हैं जी? बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे इससे कि थॉट ये है कि यहाँ पे ये उन काफी सारे स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में जहाँ आपको अच्छे रिवर्सल पैटर्न्स, अच्छे बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स या उससे मिलते जुलते पैटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये स्टॉक भी वैसे ही है जिसमें एक अच्छा बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ बना हुआ है। आपके थॉट्स में अगर ऐड करूं तो मैं ये बोलूंगा कि हाईएस्ट वीकली डिलीवरी गई है लास्ट 3-4 साल की। गए हफ्ते में जो डिलीवरी गई वो हाईएस्ट डिलीवरी थी। तकरीबन मैं एक डेटा देखता हूँ तो तकरीबन 4-1 साल पहले इतनी डिलीवरी गई होगी, तो एक आध बार तो गई होगी, बट ये हाईएस्ट डिलीवरी है 4 साल की। तो जो एक अच्छा संकेत है कि एक लेवल का ब्रेकआउट जो हुआ है वो अच्छे कमिटमेंट के साथ हुआ है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो अब यहाँ से आप इसको टाइम दें थोड़ा सा। आई थिंक पोजिशनल ट्रेड रहेगा, 1 से 3 महीना दें। मुझे लगता है 85 से 90 के स्तर भी ये स्टॉक के लिए आपके पास आएंगे। और जैसे आपने बोला वो 52 का जो बॉटम इसने बनाया है, आई थिंक वो एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम पीछे बना 2-3 महीने पहले, वो बॉटम मेरे ख्याल से टूटना नहीं चाहिए और ऊपर में ये स्टॉक अपने 1 से 3 महीने में अच्छे रिटर्न देगा। जी हाँ। और देखिए ये जो ब्रांड है, मुझे याद है कि हम भी जब छोटे थे अपने स्कूल में तो इसी ब्रांड का इस्तेमाल करते थे। मैं हाल में देख रहा था सैकड़ों की संख्या में इनके प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग वेरिएंट। तो आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में देखिए, आप जाकर देखिए देश के किसी भी हिस्से में हर तरफ आपको इनके ब्रांड्स, इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये पीवीआर से कम नहीं है। तो अगर हम पीवीआर की बात कर रहे हैं कि वहां पर एक अनलॉक का ट्रेड बहुत शानदार हो रहा है और शायद आपको 1000 रुपए का लेवल अब फिर से नहीं दिखने वाला, वही बात सर्वेंद्र जी कह रहे हैं कि 52 रुपए वाला लेवल आ गया, वो आ गया। लेकिन अब जो स्ट्रॉन्ग बेस बना है, आपने कहा 95 तक के टारगेट आपको इमीडिएटली आते हुए दिखते हैं। जैसे मैं भी कह रहा था कि 3 अंकों में तो ये पैंडेमिक के पहले था ही, लेकिन ध्यान रखिएगा
150 के आसपास के हाइस के लेवल देख करके ये स्टॉक नीचे आया है। पिछले 7 सालों में इसने अपनी बुक वैल्यू, अपनी नेटवर्थ, अपनी कारोबार को डबल किया है। तो अच्छी खासी ग्रोथ, इतने सालों पुरानी कंपनी जो हमारे बचपन से आज तक चल रही है, लेकिन 40-50 सालों का जो इसका इतिहास है, इसकी ग्रोथ की रफ्तार अब भी है। अगर ये 6-7 साल में खुद को इस लेवल पर भी डबल कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए। इसलिए ये स्टॉक आज हमारी नजर में आया एक ब्रेकआउट ट्रेड के तौर पे। चलिए अब देखते हैं हमारे दर्शक क्या सवाल पूछ रहे हैं। डायरेक्टर साहब, अगर कोई दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हो तो बताइएगा, वरना फिर मैं देखता हूं कि हमारे दर्शक ट्विटर पे जो सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब दे दें। हैं आप कह रहे हैं सिद्धाराम विभूति साहब है कर्नाटक से। मिस्टर विभूति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सवाल ट्विटर पे तो रेगुलर आते हैं, आज आप फोन पर आ गए।